इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोले बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक सकल लोक जग पावन, धन्य है धन्य है धन्य है गिरिराज पुत्री आप धन्य, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्यों आपके समान कोई उपकार करने वाला नहीं। काहे? तो आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को गंगा जी के जैसे पावन करती है। सकल लोक जग पावनी शिव बाबा कहते हैं जो कथा सुनाने की प्रार्थना करे वो धन्य है, धन्य है। हम लोग उल्टे अपने को धन्य धन्य सुने रहते हैं। ये क्या लीला? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, जैसे गंगा जी सब लोगों को पावन करती हैं वैसे कथा भी सब जीव को पावन करती है। राम कथा क्या है? कल बिटप कुठारी अस्तु सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर हाथ की दिव्य ताली है, सुनने मात्र से संशय रूपी पक्षी भाग खड़े होते। देवी आपके मन में शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं, आपने ये कथा लोक कल्याण की भावना से पूछी है। मैं आपको उसी भाव से सुनाऊंगा। कौन सी कथा सुनाऊंगा? सुन शुभ कथा भवान रामचरितमानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक, सो संवाद उदार, जेह विधि भाया गे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर। कहते हैं भोलेनाथ कागभुषुंडी जी ने जो कथा सुनाई गरुड़ जी के प्रति, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उनका संवाद बाद में सुनाऊंगा। राम जी का वह चरित्र श्रवण करिए जिसलिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। इसको सुनने मात्र से ही जीव का पाप नष्ट हो जाता है। और याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, हे भरद्वाज जी, बोले बाबा मैया को कथा सुनाने लगे। देवी
आपने प्रश्न किया निर्गुण भगवान सगुण क्यों हुए? इसका उत्तर बहुत ढूंढने पर भी मिलता नहीं, क्योंकि राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। राम य तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस। राम जी अतर्क है, तदपि वेद क्या है? संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि स्वमति, तस्मै सुमुख सुनावहु तो समुझ परई जस जैसा संत मुनि वेद पुराण सुनाते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार, सबका सुनकर जैसा मुझको समझ में आता है भगवान के अवतार का कारण, वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। सबकी सुनकर। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुख सुनावहु तोहि समुझि परई जस कारण। सबकी सुनने के बाद मुझे जो कारण समझ में आता है वो मैं सुना रहा हूं। क्या कारण सुनाते हैं आप सब जानते हैं, सुनिए और गाइए, आप बजाइए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन मीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा सज्जन हरि कृपा निधि। ये पंक्ति समझना होगा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, रावण को मारने नहीं, बाली को संहारने नहीं, हरि कृपा निधि भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। और उस हरण इस यात्रा में करते क्या हैं? असुर मारि था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से जग विस्तार, विशद जस राम जन्म। भगवान जो सज्जनों की पीड़ा हरण की यात्रा संपन्न करते हैं, उसी में असुरों को मारना पड़ता है।
भगवान ने ताड़का सुबाहु को क्यों मार दिया? तो यज्ञ विध्वंस करने आए थे और ये यज्ञ रक्षा करने आए थे। यज्ञ को विध्वंस करने जो आएगा वो मारा जाएगा। भगवान की रचना देखिए, आप देख रहे होंगे निरंतर चारों ओर भगवान की रचना किसके लिए है? तो भक्तों के लिए है। भगवान के सारे व्यवहार भागवतों के लिए है, उत्पातियों के लिए नहीं है। सदग्रंथ भक्तों के लिए है, साधकों के लिए है। कथा भागवत और प्रेमियों के लिए है। मंदिर भक्तों के लिए बनाए जाते हैं। गौशाला सेवा भावी साधकों के लिए बनाई जाती है। पाठशाला विद्यार्थी के लिए बनाई जाती है। विद्यार्थी युवान भाई बहन बच्चे शिक्षण पाएंगे, योग्य बनेंगे, कुछ अपना भी कल्याण करेंगे, कुछ राष्ट्र का कल्याण करेंगे। सब कार्य निश्चित है। किसके लिए? अच्छा बनने के लिए। नेक बनो। यहाँ क्यों? अतो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हेतु राम जन्म कर हेतु, जग विस्तार ही विशद जस। वही यश गा के भगत लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। देवी राम जी के जन्म के हेतु अनेक हैं। बाबा ने 5 कारण सुनाए। जय विजय को सनकादिक गणों का शाप, 3 जन्म असुर शरीर धारण करने का शाप दे दिया। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदासती का भगवान विष्णु को शाप, नारद जी का भगवान श्रीहरि को शाप, मनु शत्रुपा जी को भगवान का वरदान, प्रताप भानु को ब्राह्मण देवताओं का शाप। ये 5 कारण। भगवान के अवतार के नाना विधि अनेक कारण हैं, लेकिन हेतु एक है। हरहि कृपा निधि सज्जन, हमको सज्जन ही रहना है। हम दुर्जन न हो, हम दुहजन न हो, हम दुष्टता न करें, हम ठगी न करें, हम चंडाली न करें, हम दाएं दिखा बाएं लबाएं ये सब लबारी न करें। हम सत्य पथ पर चलें तो हम सज्जन हैं। सज्जन को साधुता का वर्ण करना चाहिए और उसी में जीना भी चाहिए। लबारी नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। कर्म बिगड़े ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के आने का निमित्त का है। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सरकार सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, तो हमको सज्जनता ही वरना चाहिए। हाँ, सज्जन रहना, जीवन हमारा साधुता समन्वित हो, संपन्न हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।